ग्वाल बाल बेचैन हैं, कहते हैं कि टोकरी इधर कर दो। क्या करें कान्हा, हमने देखो हर साल हम पूजा करते थे इंद्रदेव जी का, तो खुश हो जाते थे। इंद्र क्रोधित हो गया और हमसे कोई गलती हो गई, तुमने एक पत्थर को पुजवा दिया। सबको समझाते हैं, आप बेचैन मत होइए, आप चिंता मत करिए, सब लोग देखते रहो अभी क्या होता है। ये जो पत्थर की मूर्ति आप कहते हो ना हमने पत्थर को पूजा है, ये पत्थर नहीं है, ये भगवान नटवर नागर, ये गिरधारी हैं, गिरिराज महाराज हैं। ये कौन सा देवता तुमने आज प्रकट कर दिया। इंद्र नाराज होकर के इतनी बारिश कर दिया कि पूरे देश में पानी पानी पूरे ब्रिज में हो गया है। अब क्या करें, कैसे बचेंगे। भगवान जी कहते हैं कि बिना भक्त का कोई कार्य मैं नहीं करता हूं, और भक्त के बिना हमारा उद्धार नहीं, और भक्त के बिना तुम्हारा उद्धार नहीं। अरे मेरा भी नाम तभी आप लोगे जब कोई कार्य मैं करूंगा। श्री नारायण हरि कहते हैं अच्छा ये काम करो, सब लोग अपनी अपनी जो लाठी ले रखे हो ना गऊ को चराने वाला, इसी लाठी को इस पहाड़ को उठाओ। सभी ग्वाल बालों ब्रिजवासियों से कहते हैं जितने ग्वाल बाल हैं वो अपनी अपनी लाठी जो है ले रखे हैं, उसी को पहाड़ में लगाते हैं। कहते हैं कन्हैया इससे क्या होगा। अरे तू सखा है ना मेरा, मुझ पे कुछ विश्वास तो है हमारे पे, तो कुछ धीरज रखो। भगवान जी कहते हैं कि कान्हा मेरे बस का कुछ नहीं है, ग्वाल बाल जो करना है तू कर, अब तू जाने और इंद्र जाने, मुझे कुछ नहीं लेना, बस मुझे बचा। सब गोपियां व्याकुल हैं, सब ग्वाल व्याकुल हैं। भगवान जी एक अंगुली लगाते हैं और गिरवर पर्वत को उठा लेते हैं। अब देखिए यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपनी अपनी लठियां लगा लो, अपनी अपनी लठियां लगा लेते हैं। तो एक उसमें से मधुमंगल कहते हैं सखा उनके कि मुझे लगता है कि यही साक्षात भगवान ही है। इतना बड़ा कार्य कर डाला, ये चेहरा तो इसी का था। अब इतना बड़ा पहाड़ उठा लिया और कहता है बिना तुम्हारे सहारे से मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तो एक काम कर कन्हैया, जब हमारा सहारा है तो हम लोग इतने लोग हैं, इतनी लठियां लगी हुई है हमारी, तो तू अपनी अंगुली हटा दे। भगवान कृष्ण जी अपनी अंगुली हटा देते हैं। जैसे धीरे धीरे अंगुली हटाते हैं पहाड़ वैसे नीचे धीरे धीरे आने लगता है। अरे कान्हा बचा, अब तक तो पानी से हम जा रहे थे, अब हमें लगता है ये पहाड़ भी हमको दबा के मार देगा। तू तो लगता है साक्षात परमात्मा है। भगवान फिर उंगली लगा लेते हैं, पहाड़ ऊपर चला जाता है। अब अभी मैंने श्री रामचरितमानस की कथा गर्ग अपने ऋषि अगस्त जी की कथा अभी कही प्रमाणित करने के लिए। कहते हैं अगस्त मुनि आपने भोजन किया 17 दिन तक सीता जी के हाथ से, और आप पानी नहीं पिए थे बूंद भर, आज तुम्हारी आवश्यकता है। गर्ग अगस्त मुनि से राम जी कहते हैं आप आइए, आप क्योंकि जितना दिन आपने पानी नहीं पिया था उतना ही आज आपको पानी पीना पड़ेगा। भगवान जी से वार्तालाप पहले हो चुकी थी। जितना बारिश का पानी है अगस्त मुनि सब समेट लेते हैं, अपने मुख में ले लेते हैं और आगे शेषनाग बांधते हैं और चक्र सुदर्शन जो जल है उसको सुखा रहे हैं, और अगस्त मुनि सारे पानी को पी जाते हैं। बादल थक जाता है, इंद्रदेव परेशान, पानी खत्म, भाग करके जाते हैं। कहते हैं प्रभु जी आप तो हमको बारिश करने के लिए बोले, बवंडर गई, बारिश हुआ, वायु अपमन का इतना वेग हुआ, वहां पर तो कुछ भी नहीं है, हमसे लगता है कुछ गलती हो गई।
इंद्र भगवान ब्रह्मलोक में जाते हैं, कहते हैं प्रभु अब कुछ उपाय तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। ब्रह्मा जी कहते हैं अरे इंद्र तुझे पता नहीं, साक्षात परमात्मा है, पार ब्रह्म परमेश्वर है, तुमने उनसे ही इस तरह का ये परीक्षा ले ली, तुम्हें पता नहीं वो कौन है। ब्रह्मा जी कहते हैं जाओ माफी मांगो उनसे। भगवान इंद्र जी आते हैं, वहां पर प्रभु के चरणों में गिर जाते हैं, श्री नारायण हरि की। उसी दिन प्रभु का नाम एक नाम गिरवरधारी हो गया, नटवर नागर हो गया, गिरिराज महाराज हो गया। नाम प्रभु का बढ़ता जा रहा है। 5 साल की उम्र है नारायण हरि की। इंद्र जी चरणों में पड़ जाते हैं, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई, बहुत बड़ी गलती हुई, हमें क्षमा करो हे प्रभु, हमने आपको पहचाना नहीं। आप स्वयं ही विष्णु स्वरूप नारायण श्री हरि हैं, कृष्ण का अवतार लिए हैं। जब को तारने के लिए पृथ्वी पर इतना पाप हो रहा था, उस पाप का संहार करने के लिए भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान की स्तुति 40 श्लोकों में इंद्र जी ने किया है वर्णन। 40 श्लोक से भगवान इंद्र जी विष्णु भगवान नारायण श्री गिरिराज महाराज की स्तुति करते हैं।